ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। अभी हम इस बातों को डिटेल में हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुतों के प्रश्न आते हैं कि कैसे किसी को साइड इफेक्ट हो जाती है, किसी को डायरिया हो गया, किसी को बीपी बढ़ गया और रोज कैसे लेना है वो भी पूछ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैंने टाइटल के साथ वेबिनार का रखा है, सभी में जिसमें जो चीज है वो रखी है। तो वो आप अगर सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिसमें बेकिंग सोडा का है तो बेकिंग सोडा का टाइटल दिया है, जो बीमारी है उसका टाइटल देके मैंने एडिट करके रखा है और एक में से दो दो तीन तीन वीडियो बना दी है। तो आप वो अच्छी रीति खुद समझो। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो मेरा अनुभव के अनुसार हमारे चिंतन से और रिसर्च से मैं आपको बता रही हूँ। और जिसको भी इसको फायदा हुआ है वो मैं यूट्यूब पर वगैरह रख रही हूँ। आपको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मैं तो यही कहूंगी कि घर के जो भी मसाले हैं और आयुर्वेदिक की जो भी मैं बातें बता रही हूँ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, तो हमें ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। और इसकी विधि बता रही हूँ। और आज हजारों नहीं लाखों बीमारियां हो गई है, तो हर एक की गूगल पर चेक करके आपको जवाब देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा भी खुद का पुरुषार्थ है और रोज कितने सारे प्रश्न के उत्तर जो काम के होते हैं वो आते हैं। वीडियो भी रखनी है, टॉपिक बनाती हूँ, घर का भी काम होता है, बहुत कुछ करना होता है। अगर मैं सभी के ऐसे ऐसे वीडियो बताती जवाब दूंगी तो कोई भी टाइम ही नहीं बचेगा। आजकल तो मेरा योग भी कम होता जा रहा है। पहले 6 घंटा बैठ के करती थी, आज 5 घंटा भी मान हो रहा है। तो ये सब बातों को समझना है, इसीलिए मैंने आपको कहा आप गूगल पे लिखो, सब कुछ मिल जाता है। इतनी तसदी लेनी चाहिए। और यूट्यूब पर भी आप लिखेंगे, मैंने 2-3 के नाम भी दे दिया है कि किसकी वीडियो अच्छी अच्छी आती है जो रियल चीजें बता रहे हैं। तो उसको अच्छी रीति समझो, पॉइंट लिखो और उसमें जो बताया है घर की दवाई वो आप पर्सनली चेक करके यूज कर सकते हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में है तो मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी मैंने सब तरह की कमेंट्री बनाकर रख दी है कि भाई कैसे एनर्जी प्रवाह करना है, क्या होता है, और ग्रुप में भी हम भेज रहे हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस बातों को खुद समझो और खुद उसके उपाय ढूंढ कर करना शुरू करो। ठीक है। दूसरा, हमने बताया कि 4-5 चीजें जो है वो तो हमेशा आप रोज ले सकते हैं। जैसे हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, चूना, मेथी, बेकिंग सोडा,
ये सब रोज ले सकते हैं। और बेकिंग सोडा में मैंने ये भी बताया कि आपको अगर लगे कि आपका पीएच अभी अच्छा हो गया है, अच्छा होने का भावार्थ यह है कि 7.2 से 7.45 माना 7.5 तक, हाफ 7.5 तक अगर हो जाए तो आप में आपके नख में भी रोग नहीं रहेगा। कई तो पूछ रहे हैं उसको सारे दर्द है, डायबिटीज है, पेट में प्रॉब्लम है, थोड़ी डायरिया हुई तो पूछ रहे हैं मेरा पीएच बढ़ गया होगा। नहीं, देखो पीएच नहीं बढ़ा हुआ है, ये पीएच आपका इनबैलेंस है, इसीलिए बीमारी है। तो आप चाहो तो घर पे भी चेक करवा सकते हो, मैंने उसकी स्ट्रिप्स की लिंक तक भेज दी है और यूट्यूब ऊपर भी मैंने रख लिया है। तो वो आप घर पे 1 महीने के बाद चेक कर सकते हो कि आपका पीएच कितना है। अगर आपको लगे कि सारी बीमारियों से मैं मुक्त हो गई हूँ तो आप थरली भी चेक, ब्लड चेक और यूरिन टेस्ट लैब में भी करा सकते हैं। तो याद रहे, जब तक हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी है तब तक समझो हमारा मेटाबॉलिज्म और पीएच दोनों इनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही ये सब हम कर रहे हैं। पीएच स्थूल चीजों से होगा और उसको भी प्रोसेस करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना जरूरी है। और मेटाबॉलिज्म मेडिटेशन से होगा, क्योंकि सारी सिस्टम कारण शरीर के अंदर है, अनकॉन्शियस माइंड के साथ है और हमारी आत्मा के साथ जुड़ी है। जब तक ये सिस्टम रिसेप्ट नहीं होती जाएगी तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो हमें दोनों पैरेलल करना है तो मूड से निकलेगा। तो अगर हमने भी जब बेकिंग सोडा लिया और यूटीआई हुआ था, हमें बहुत वॉमिट हुई तो हमने वॉमिट की दवाई ली, लेकिन बेकिंग सोडा लेना बंद नहीं किया। फिर जब यूटीआई वगैरह समाप्त हो गया तो हमें जो बीपी की दवा छुड़वा दी थी डॉक्टर ने, फिर से हमें लेना शुरू करना पड़ा, क्योंकि बीपी एकदम हाई हो गया। हमें कुछ भी ऐसा हो जाए तो हमें ऐसी कुछ दूसरी दवा लेकर उसको बैलेंस करते जाना है और साथ में पीएच और मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करना है। तो और दूसरा, जो कुछ करो विश्वास से, श्रद्धा से करना है। ऐसे नहीं किया तो चलो कर लेते हैं, ट्राई होगा तो ठीक है, कभी नहीं अच्छा होगा। विश्वास ही भगवान है, तभी हम परमात्मा से जुड़ते हैं और उनकी शक्ति हमारे अंदर आती है। इसीलिए हमें बहुत दिल से, प्रेम से सब कुछ करना है। तो ये पहली स्टेप्स है कि हमें ये जो भी हमने बताया है उसका उपयोग करके ये सब चीजें निरोगी बनने के लिए ही है। और दूसरा, अगर आप देखो वेद के अनुसार, जब आप आयुर्वेद दवाई लेते हैं या पहले के जमाने में वैद्य के पास जाते थे तो हमेशा कहते थे आपकी बीमारियां उछलेगी, झाड़ा उल्टी हो जाएगा, घबराना नहीं, क्योंकि मूल से निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ है कि हर चीज मूल से निकलेगी, क्योंकि जैसे मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ संपूर्ण बनने के लिए, तो हमें मेरे संचित कर्म जो भी जितने भी जन्म के हैं वो सभी जन्म के भस्म करने होंगे। तो सब चीजें आएगी, बीमारियां भी आएगी, जीवन में प्रॉब्लम भी आएगा, सब आएगा, उछलेगा, पिछला निकलेगा। पहले तो इस जन्म का भाग्य बैलेंस होगा, फिर पिछला निकलेगा। तो हम घबराते नहीं है, हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, फिर भी हमें यूटीआई हुआ, फिर भी हमें ये कैंसर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, तो ये क्या हुआ, पिछला निकला। तो हमें घबराना नहीं है, हमें युक्तियां निकालनी है। हमेशा इस चीजों को अच्छी रीति समझेंगे तभी हम निरोगी भी बन सकेंगे और स्वर्ग में आने के लायक, श्री कृष्ण के साथ जाने के लायक भी बन सकेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए
परमात्मा के प्यार के पात्र बनना पड़ता है। कोई भी चीज पात्र के बिना नहीं मिलेगी, तो हमें पात्र बनना है। इसीलिए ये बातों को समझकर पीएच और मेटाबॉलिज्म को हमें बैलेंस करना है। अभी ये चीजें जो मैंने बताई रोज कैसे ले सकते हैं? वैसे तो मैंने स्पेशल चीजों के लिए ट्रीटमेंट भी बताई, जैसे थायराइड, लकवा, कैंसर, बहुत चीजों की मेडिटेशन कमेंट्री भी हमने रखी है, सब रखा है। फिर भी अच्छे हम हेल्दी है और हेल्दी रहना है, तो उसके लिए भी हम ले सकते हैं। तो पहले सब जो नियम मैंने बताया है, खाने, पीना और सोना, ये तीनों की विधि, और मैंने तीनों को एक साथ भी रखा है यूट्यूब पर और आपको भी भेजा है। वो भी ध्यान में रखकर हमारे रूटीन में लाना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी है। तो ये खाने पीने की जो रीत है, वो जैसे 5 घंटे का 2 भोजन के बीच समय रखना है, बीच में कुछ नहीं खाना है, क्योंकि इससे बहुत सारी अंदर की सिस्टम हमारी चालू हो जाती है। इससे ब्रेन में ब्लड कम होता है, कैंसर तक हमें पहुंचा सकता है। बहुत कुछ हमने बताया, वो इसके लिए ये 3 चीजों को बैलेंस करना है। अभी दूसरा यह मैंने कहा, हमें रात को 9 से 10 के बीच सो ही जाना है, कुछ भी हो जाए। समय पर सोना और समय पर उठना बहुत जरूरी है। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होता जाएगा, स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी और अनिद्रा का तो कभी सवाल ही नहीं होगा। मैं कभी बेड में मैं जाती हूँ, अभी तो योग करना शुरू किया, और मैं नाभि में और नाक में 2-2 बूंद घी या कोकोनट ऑयल वगैरह डालती हूँ, वो रखा है। कभी तो ये वार्म वाटर में रखा हुआ वैसा की वैसा ही रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद रखते हैं ना, जब लिक्विड होता है तब इतनी जल्दी मुझे नींद आ जाती है। आप सोचो, ये रखने का भी, जब रात को मैं बाथरूम जाने के लिए उठती हूँ तब देखती हूँ आज तो डाला ही नहीं है, ये तो अंदर ही रह गया है। फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि मैं, अगर हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है फिर नींद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आंख बंद करके जाती हूँ और आंख बंद करके आ जाती हूँ, नजदीकी है तो तब मैं तुरंत ही सो जाती हूँ। तो मेरी जो स्लीप साइकिल है वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी। डिप्रेशन से बचना के लिए बहुत जरूरी है। और तो ये स्लीप साइकिल जो मेरी है अच्छी रीति पूरी होती है। कम से कम हमारी 3 से 4 स्लीप साइकिल अगर पूरी होगी, तब हमारे अंदर आत्मा में रोज के कार्य के लिए शक्ति नेचुरली बढ़ जाएगी। आप सारा दिन, आज सोचो मैं 4-5 घंटा सोती हूँ, कितना घंटा मैं इस सेवा में वगैरह में बिजी रहती हूँ। आप मुझे रात को भी देखेंगे, कभी भी मेरा फेस डाउन नहीं होगा। इसका कारण यही है, बायोलॉजिकल क्लॉक इतना सेट हो गया है और स्लीप साइकिल भी सेट हो गई है, तो आत्मा की शक्ति कभी कम ही नहीं होती है। तो ये मैं डिटेल में आपको साइंटिफिक रीति से नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। तो ये 9 से 10 के बीच सो जाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, सूर्योदय के पहले उठ जाना जरूरी है, 1 घंटे पहले, क्योंकि सूर्य के किरणों के साथ हमारी सारी सिस्टम जुड़ी है। और जब आप लेट उठते हैं तो सूर्य के किरणों की असर हमारे न्यूरो सेल्स पर पड़ती है। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन्स का बैलेंस होता है, वो इनबैलेंस होने से हमारा ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं, बीमारियों का घर। क्योंकि आजकल तो साइंस ने बता ही दिया है, मन ही सबका कारण है, चाहे वो मन की बीमारी हो चाहे वो तन की बीमारी हो। हमारी जो पहले गलत ग्रंथि थी कि हमारे माँ बाप से मिलती है, माँ बाप से कुछ नहीं मिलता है, वो तो संस्कार अलग रीति से बनते हैं।
वो भी मैंने वीडियो रखी है। हमारे ही पिछले कर्म है और उस कर्म के अनुसार हमारे जो सॉफ्टवेयर बना है उससे हम नेगेटिव पॉजिटिव चलाते रहते हैं, वही कारण है। तो इसके लिए ही ये सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाना बहुत जरूरी है। और रात को 1 घंटे पहले नेगेटिव इनपुट कंप्लीटली बंद। सुबह की शुरुआत न्यूज़पेपर और मोबाइल से नहीं, पॉजिटिव विचार और परमात्मा से कनेक्ट करके करना है। और पानी से शुरुआत करनी है। फिजिकल पीएच के लिए पानी और मेटाबॉलिज्म के लिए परमात्मा से कनेक्शन, पॉजिटिव विचार, ये 2 चीज से अगर आप शुरुआत करेंगे और सूर्योदय के पहले 1 घंटे उठ जाएंगे, आपकी सिस्टम जल्दी जल्दी रिसेट होगी। मुझे तो सिस्टम सेट करने में बहुत साल लग गए, क्योंकि ये बात कोई बताता ही नहीं है, लेकिन आपकी जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपको शॉर्टकट मिल रहा है। तो ये बातों को हमें अच्छी रीति समझना है, क्योंकि जिनके साथ हमारे जैसे हम संकल्प करते हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं, और जिनसे हम जुड़ते हैं, जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन शुरू हो गया, नेटवर्क। अगर आप मोबाइल से जुड़ेंगे तो मोबाइल की चीजें जो भी आप सुनेंगे वो नेगेटिव एनर्जी आएगी। और सुबह में 10-15 मिनट तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला है, जो हमें दिन में मेहनत करके खोलना पड़ता है। तो आप सोचो, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चला जाएगा अंदर, और कारण शरीर इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत हूं, तो हमारी बैटरी जो है वो एक्टिव हो गई, उसको जोड़ना है। तो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो निराकार है। हाँ, भगवान एक है, भगवान निराकार है, भगवान अजन्मा है, भगवान अकर्ता है, अभोक्ता है, वो है निराकार। और निराकार से जोड़ने की प्रैक्टिस करनी। तो उनकी तो वोल्टेज कितना हाई है, पावर हाउस है। तो उनसे जुड़ने से सारे सागर की लहरें आना शुरू हो जाएगी। तो आप सोचो कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। जैसे कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर है और फिर जो आप टाइप करेंगे वही निकलेगा, ऐसे ही हमारे 7 चक्रों के अंदर सॉफ्टवेयर भरा है, उसको हमें बदल कर नया सॉफ्टवेयर डालना है, जिससे हमें जीवन में सुख शांति और स्वस्थता मिले। अभी सॉफ्टवेयर बिगड़ गया है तो वो सॉफ्टवेयर बदलना है, तो इस चीजों से सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। फिर आप संकल्प जो भी करेंगे वो स्विच ऑन किया, टाइपिंग किया, वो बाहर आना और नया सॉफ्टवेयर बनना, एक नया हमारा सारी सिस्टम बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बातों को कि पहला रात को सोने की विधि, सुबह उठने की विधि, और फिर उनसे जोड़ने की विधि, और पानी से स्टार्ट करना है। कभी भी ये सलाइवा को बाहर निकालना नहीं है, उसके साथ पीना है। उसका भी शास्त्रों में बहुत इजी रीत बताई है। क्यों? हम मूवी में देखते थे कि बेड में ही ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर देते थे, ब्रश बाद में करते थे। तो ब्रेकफास्ट बेड में लेते थे, तो उस समय तो मुख गंदा था, फिर भी लेते थे। वो नेचुरली ट्रीटमेंट कर रहे थे। हम सोचते हैं मुख गंदा है तो पहले मुख को क्लीन करो, लेकिन ये नेचुरली है। तो ये क्यों? क्योंकि सुबह में जब आप अमृत वेले के समय 2 से 5 के समय आप सो गए हैं, आपकी जो सिस्टम है वो स्थित हो जाती है। कोई सिस्टम अंदर की स्थूल सिस्टम नहीं चलती, मन चलता है। तो वो मन चलता है तो हमारी जो रात को हम 2 से 5, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, शास्त्रों में भी उसका बहुत महत्व है।
और मंदिरों में भी 4 बजे मंगला आरती होती है, वो लोग भी उठते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम सोते रहते हैं, जागते हैं हमारे जैसे, तो बहुत फायदा ही फायदा है। लेकिन जो सो रहे हैं उसका क्या होता है कि उस समय हम सारी सभी चीजें शांत है, झाड़ पत्ते पानी आत्मा ये सब चीज शांत है, तो हमारा नेटवर्क क्लियर है परमात्मा के साथ, उनकी एनर्जी इजीली विश्व में घूमती है। तो उस समय हमारे अंदर भी मन द्वारा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, उसके द्वारा एनर्जी आती है लेकिन अंदर नहीं जा पाती, वो स्थित हो जाती है सलाइवा के रूप में गले में। तो जब हम सुबह में उठकर पहला पानी पीते हैं तो सारे जो भी एनर्जी है वो जम्स के सेल्स के रूप में होती है, हॉर्मोन्स के रूप में वो अंदर चली जाती है, तो थोड़ा फायदा होता है। और वो हम अमृत को बाहर निकाल देते हैं। आजकल तो पान चूना तम्बाकू खा खा के सारा दिन निकालते रहते हैं सलाइवा, और सलाइवा तो लाखों रुपये भी खर्चेंगे ना तो भी वो ट्रीटमेंट में नहीं मिलेगा। बहुत इसके फायदे हैं, इसके भी बहुत हम गूगल अरे यूट्यूब पर रखा है, उसमें अभी अब नहीं जा रहे हैं। तो ये सलाइवा का महत्व है। तो हमें सुबह उठते ही पानी से 1.25 लीटर पानी, मैंने कहा जो पहले मैं 1-2 ग्लास पी लेती थी, बहुत समय से मैंने ये सुना था, लेकिन जब ये पेट का प्रॉब्लम सुना कि मुख का प्रॉब्लम कारण पेट है, तो भले मेरी सिस्टम रिसेट है फिर भी ये हुआ पिछला कर्म, तो ये हुआ है। तो पता चला कि पेट के क्लीन है मेरी सारी, पेट सुबह में 6-10 बना 6-10 पेट साफ, राह देखने की जरूरत ही नहीं होती। फिर भी आप सोचो कि अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए जब कहा तो मैंने अभी 4-5 ग्लास पी लेती हूँ, लेकिन एक साथ नहीं पी सकती। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 ग्लास उठ के वार्म वाटर पी लेती हूँ घुट घुट कर, फिर थोड़ा मेडिटेशन शुरू करती हूँ, फिर बीच में फिर से चूना या मेथी दोनों में से एक लेती हूँ, और फिर वो भी ले लेती हूँ, बाकी के 2 ग्लास है वो पी लेती हूँ। एक एक मान पिया जाता है। फिर मैं मेडिटेशन करके जब नहाने का समय होता है तो वैसे भी 1 ग्लास पानी पीना होता है नहाने से पहले बीपी कंट्रोल करने के लिए, तो उस समय पी लेती हूँ। ऐसे करके मैं 1.25 लीटर पानी पूरा करती हूँ। अगर हम मेथी ले रहे हैं तो तुरंत चाय नहीं पी सकते, वैसे भी 1 घंटे के बाद ही सब कुछ करना होता है, और मेथी और चाय की तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, इसीलिए मेथी में बीच में वो पानी के साथ ले लेती तो अच्छा है। बाद में आप एक चीज ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, दूसरी एक चीज आप, जैसे अदरक है वो पेट के लिए बहुत अच्छी है, तो जिसको भी पेट के प्रॉब्लम है वो सुबह में नाश्ते 7 के 8 बीच, मैंने बताया है समय सब कब कब लेना है कैसे लेना है, क्योंकि सूर्य के किरणों के साथ जोड़ना है, इसीलिए ये मैंने बताया है कि कैसे हम उसके अनुसार लंच डिनर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और फ्रूट्स और सलाद भी मैंने कहा 12 बजे तक लेना है उसके, और जिसको भी बड़ी बीमारी है उसको तो DIP डाइट मैंने रखा है, वो फॉलो करना ही है, तभी आपको फायदा होगा। मैं तो सुबह में मैंने कहा था कि मैं चाय लेती हूँ और उसके साथ एक रोटी या ममरा फ्राई करके रखा है वो ले लेती हूँ, और दोपहर तक फिर अनाज नहीं लेती हूँ, 12 बजे फ्रूट और सैलड लेती हूँ। तो ये मेरा टाइम टेबल है। और बाद में हम सुबह में नाश्ता जो ले लेते हैं साथ, तो इसके बाद 2 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है, तो आप एक चीज ले सकते हैं। तो पेट के लिए मैंने कहा था कि सूट या अदरक बहुत अच्छी है, अदरक को उबाल के भी आप ले सकते हो,
और भोजन में भी अदरक यूज करो, चाय में यूज करो, दूध में यूज करो, जितना करेंगे उतना कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। उसके अंदर जो एक एंजाइम है, केमिकल है, वो कैंसर से भी बचाते हैं और कैंसर को सेल्स को मारेंगे लेकिन अच्छे सेल्स को एक्टिव कर देंगे। बहुत फायदा है। हमने गार्लिक का, ओनियन का जानते हैं लेकिन उसके नुकसान नहीं जानते। आज देखो आप बाजार में जाते हैं, ओनियन कट करके रखी है और हम भी घर में कभी कट करके रखे हैं। आपको पता है ये नुकसान कितना? ये रिसर्च हुई है अमेरिका में, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है कितना उसका पावर है। ये ओनियन जो कट के रखी है, जितने भी बैक्टीरिया है वायरस का, वो सब वो खींच लेता है और जब आप खाते हैं पेट में जाते हैं। आप सोचो तो फिर क्या होगा, बीमारी होगी या नहीं होगी? तो ये गार्लिक और ओनियन वगैरह कट के रखना ये बहुत नुकसान कर रहा है। इसीलिए कभी हमारे आपके घर में कोई भी वायरस इन्फेक्शन हुई है, कुछ भी हुआ है, आप घर में ठेर ठेर ओनियन कट के रख लो और फिर थोड़े घंटे के बाद उसको अच्छी रीति पेपर में पैक करके डस्टबिन में डाल के बाहर निकाल दो। सारे वायरस जो भी जीव जंतु है खींच लेगा और फिर उसको बाहर डाल दो, थ्रो करके आओ, घर में नहीं रखो, तो घर में दूसरों को बीमारी नहीं होगी। अभी हमारे घर में सबको कोरोना की असर हुई थी, हमने यही किया था। हमारा टेस्ट हमेशा नॉर्मल ही आया, तो वो लोग को भी ऐसा ही बोला, हमारे घर में भी वही रखा, हर जगह पे ओनियन रख दी थी और उसको फेंक दिया। तो ये बहुत जरूरी है, ये बातों को इसीलिए समझना है। तो ये सुबह में शुरुआत हमें पानी से करनी है, मैंने कहा। दोपहर को 12 बजे तक ये खाना है। सूट आप भोजन के 1 घंटे पहले लेनी है। तो और हर चीज में अदरक फ्रेश मिलती है तो बहुत अच्छा है। थायराइड वगैरह में भी मैंने बताया है बहुत काम करता है, उसका पानी उबाल के भी पी सकते हैं। तो ये एक उस समय आप ले सकते हो। 12 के बजे आप भोजन या फ्रूट वगैरह लेंगे, 2 बजे के बाद फिर से आपका पेट खाली हो जाएगा 2 घंटे के बाद। तो हम 4 बजे फिर एक चीज ले लेते हैं। अभी बेकिंग सोडा मैंने शुरू किया है तो बेकिंग सोडा ले लेती हूँ और फिर 5-6 के बीच और ब्लैक पेपर, काली मिर्च 4-5 दाना ले लेती हूँ, वो तो गल ही जाती हूँ। और कभी कभी सैलाड में भी डाल देती हूँ, थोड़ा पाउडर डाल देती हूँ। फिर शाम का भोजन ले लेते हैं 6 से 6:30 के बीच। तो इतने में ये भोजन लिया, फिर आपका पेट 2 घंटे के बाद खाली हो जाएगा। अभी पानी तो पीने की रीत तो मैंने बताई, यहाँ रिपीट नहीं करती हूँ। रात को वैसे भी मैं 5:30 के बाद पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन शाम को जब करीब 1 घंटा हो जाए, 1-1.5 घंटा, 8 बजे करीब, क्योंकि 6 बजे मैं भोजन लेती हूँ, तो 8 बजे दूध पीने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आधा कप, क्योंकि फिर रात को बाथरूम ना जाना पड़े। तो आधा ग्लास पानी पीकर फिर हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ 1 ग्लास। ये हमारा रूटीन है। तो आपको आपके शरीर के अनुसार दिन में उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है। हमेशा किसी ने तो कहा वो 3 बार बेकिंग सोडा लेती है, मैंने कभी नहीं कहा है 3 बार लेना है। अभी सोचो फिर डायरिया नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही बार लेना है। बेकिंग सोडा ये कोई भी चीज दवाई है की तरह लेना है। कोई भी चीज आप ज्यादा लेंगे तो नुकसान ही करेगा। इसीलिए बेकिंग सोडा का मैंने कहा था कि आधी चम्मच से या 1/4 चम्मच, अगर आप हेल्दी है तो 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं।
और अगर आपको थोड़ी थोड़ी बीमारी है तो आधी चमची लो, बहुत बीमारी है तो 1 चमची लो। ऐसा ये बातों को बस, और फिर जब आप सुनते हो, ऐसे ही सुन के निकाल देंगे तो क्या याद रहेगा। पॉइंट लिखो कि आपको ये बीमारी है और आपको बेकिंग सोडा कैसे लेना है, कैसा, लिख लो। याद नहीं रहता तो लिख लो। तो इसमें से आप उस अनुसार फिर फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल याद नहीं रहता तब तक उसको फॉलो करते रहो। आप अभी मैंने कहा कि स्लिप एपनिया है, वो युगल ने देखो नहीं मानते हस्बैंड, उसने उसने सोचा कि मुझे ये है, क्योंकि मेरे खराटे बहुत बोलते हैं। अभी वो सोचता है कि उसकी वजह से हुआ। मैं कितने सालों से कहते हैं कि तेरे को प्रॉब्लम है इसकी ही। उसने सब डिटेल पढ़ा। उसने मैंने कहा कि मेरे सिम्टम्स जो भी वो लोग ने बताए वो कुछ नहीं है। मेरा सोना एक्यूरेट है, नींद आना एक्यूरेट है, खाना पीना सब, जो भी प्रश्न पूछा है वो लोग ने वो भी कुछ सब नील है। फिर वो बोले कि नहीं, चेक करवाना है। आप आप सोच भी नहीं सकते कितना बिल आया। इंश्योरेंस वाला ने दिया, फिर भी हमें 25% भरना पड़ा। यहाँ इंश्योरेंस भी कोई काम का नहीं है, बहुत पैसा लेते हैं लेकिन कोई काम का नहीं। $7,000 बिल आया, 5,60,000 रुपया हुआ। अभी फिर भी उसके पीछे फिर मशीन लेना, कुछ नहीं है। 31% डेल्टा निंद्रा का बताया। अभी सोचो किसी की 5% भी नहीं है डेल्टा, क्योंकि जब आपकी पॉजिटिविटी है, योग है, तभी ये स्टेज तक पहुंच सकते हैं। मुझे यही फायदा हुआ कि भाई ये चार्ट निकला, क्योंकि वो लोग ने हॉस्पिटल में सुलाया, फिर चेक किया, घर पे मशीन दिया, बहुत कुछ किया, और उसमें ऑटोमेटिक प्रिंट आउट निकलते हैं कि आप कैसे सोए, कितने घंटे डेल्टा थी, कितनी थीटा थी, सब बताता था। तो ये इससे मुझे पता चला कि मेरी तो बहुत अच्छी नींद है। फिर भी डॉक्टर को तो काम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, टेस्ट हुए वगैरह हर जगह पे ये चल रहा है। तो फिर मशीन भी बेचना है। अभी मशीन के लिए भी फिर लिख दिया, उसमें भी सबका कनेक्शन होता है। जरूरत नहीं है, उसने बताया कि आपका ऑक्सीजन बंद हो जाता है रात को। हाँ, अभी सोचो सिस्टम अच्छी चल रही है, उसकी जो भी सिम्टम्स बताए हैं वो भी नहीं है, फिर भी टेस्ट करवाया। टेस्ट कराने के बाद अभी रिपोर्ट तो कुछ लिखना पड़े ना, डॉक्टर की भाषा में ही होता है, गोल गोल। और अभी तो मशीन के पीछे अभी उसमें भी सब कितना कुछ निकला, और बोलते हैं कि $1,000 फिर हर महीने $50 भरना है। मैंने बोला मुझे लेना ही नहीं है, तो वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो आप। कितना समझाया, फिर मैंने मेडिटेशन किया उसके लिए कि उसको कुछ ऐसा कुछ करे जिससे मुझे मशीन ना लेना पड़े। तो कल ऐसा ही हुआ, कल गए थे, ऐसा हुआ जिसे मशीन लेना ही बंद, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव बताया। तो मैंने बोला क्यों आप बिगाड़ रहे हो पैसा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और मैं ऐसे शरीर छोड़ने वाली ही नहीं हूँ। मुझे मेरे को ना तो अटैक आएगा ना कुछ आएगा। मैं योग करते करते सुबह में भगवान से जुड़ते हुए ही शरीर छोड़ने वाली है, और वो भी अंत में ही छोड़ूंगी, अभी बीच में जाऊंगी ही नहीं, इतना श्योर है। आप सोचो। तो भी वो करवा, कल ऐसा हुआ, हमने बाबा भगवान से बात की कि अभी आप करो जो करना है वो, मैं भी अभी थक गई है, पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी सोचो, फिर वैसा ही हुआ, हम लेने गए, 3 घंटा बिगड़ा, और फिर नतीजा आया, इतना एक्सपेंसिव बताया, हमें इंश्योरेंस होते हुए भी लाखों में। इसीलिए उसने बोला कि ओके चलो देखेंगे बाद में, ऐसा करके अभी टल गया। तो ये सोचो, ये सब चल रहा है। इसीलिए आपको बचना है तो दवाइयों से, डॉक्टर से बचो, बीमारी से डरो नहीं। बीमारी तो आएगी आपके कर्म के हिसाब से, लेकिन कर्म को खत्म करना सीख जाओ और घर की उपाय करना सीख जाओ, तो इससे बचो। बचना है तो बीमारियों से तो आने वाली है, एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम आने वाले हैं, एक्सेप्ट करो, लेकिन
ये बातों से बचो, जंतर मंतर से बचो, ये ज्योतिषियों से बचो, ये वास्तुशास्त्र से बचो, डॉक्टर से बचो, हॉस्पिटल से बचो, इससे सबके बचो, ताकि प्रॉब्लम तो आएगा ही। इसीलिए इससे डरने के बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छा पुण्य कर्म करना सीख लो। तो आप आज ये सब हमने जो भी बताया, तो बेकिंग सोडा, मेथी, चूना, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, गाय का घी या कोकोनट ऑयल, वो आप नोज में या नाभि में भी डाल सकते हैं। और मैंने 3 नाम दिए थे आपको, राजू दीक्षित, स्वामी दिव्य सागर और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। ये 3 का गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। वैसे 1-2 दूसरे भी है, लेकिन नाम मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सब उससे जो भी आप पूछेंगे सबकी दवाइयां मिल जाएगी। तो ऐसे करके ट्रीटमेंट आप खुद करना सीख जाओ। और अगर आपको कोई भी समझ ना आए तो प्रश्न उत्तर के ग्रुप खोले हैं, उसमें ऐड हो जाओ। और हेल्थ और मेडिटेशन का ग्रुप अलग है, उसमें ऐड होना है। मैं आपको, अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं अभी आपको मेरी चैनल भी दे रही हूँ, और शिव शक्ति मेडिटेशन जो नाम है वो भी बता रही हूँ। और साथ साथ हमारे नंबर भी है, उस पर आप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूंगी। इसमें बेपरवाही नहीं रहना, और नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि बीमारियां ऐसी होती है, हमने जो जो केस देखे हैं वो चीजों में हमने यही देखा है कि जब बीमारी आ जाती है तो बहुत लेट हो जाता है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। ये नंबर है और यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो ये नोट कर लो। चैनल पर आप जाएंगे, उसकी विधि भी मैंने बताई है उसमें। जैसे ही आप वीडियो खोलेंगे सब पता चल जाएगा कि प्लेलिस्ट में कैसे मिलेगा, ग्रुप वाइज सब कुछ रखा है। तो यहाँ आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो हमारे साइंटिफिक रीति से कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं, और ये टेंशन का कारण और डिप्रेशन तक कैसे हम पहुंच जाते हैं, वो साइंस अनुसार भी समझेंगे। फिर कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझेंगे। अध्यात्म आजकल बहुत सारे कुंडलिनी चक्र की बातें बाहर यूट्यूब पर आती है, लेकिन ये तो सब बकवास है। इसमें कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ऐसे करो तो ये हो जाएगा, ऐसे किसी की भी कुंडलिनी खुलती नहीं है। उसका मैंने आध्यात्मिक रीति से और वैदिक साइंस के साथ रिसर्च करके टॉपिक भी रखे हैं, और हम यहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे 1-1 घंटा करके प्रयत्न करेंगे। और यहाँ का अभी तो टाइम भी बदल गया है। अभी यहाँ 11:30 से 12:30 होता है। पहले 10:30 से 11:30 क्लास होता था, अभी इन बिटवीन हो रहा है, इसीलिए समय भी यहाँ बदल गया है। तो हम ट्राई करेंगे, जितना प्रयत्न करेंगे। बाकी तो हम वहां इंडिया आ रहे हैं तब तो मिलेंगे ही। ओम शांति। ओम शांति बेन, ओम शांति। बहुत बढ़िया आपने आज अमृत धारा बनाने का जो ये बताया तरीका, और उनके जो बीमारी से बचने के जो ये अमृत धारा का जो उपयोग कैसे करना है वो भी बता दिया आपने। और खास तो आपने जो जोर डाला है मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और मेडिटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे आप बार बार हर प्रोग्राम में मेडिटेशन कराते हो, बताते हो। और बाकी जो भी आपने यूट्यूब की लिंक और ये सब बताया है, लोग जरूर इनका लाभ ले रहे हैं और भी लेंगे।
और आपके आगे की भी जो वीडियो है वो सबने कई लोग ने देखी है और लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहना तो वही चाहूँगा, एक तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप हर गुरुवार को हमें ये लाभ देती है। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। आपने बताया वो कांदा जो छिलके कटिंग करके रखना है सब जगह पे, क्या खा? हाँ, जब कोई ऐसी वायरल इन्फेक्शन हाँ, घर में हो रही है हाँ, तो कट करके पीसेस छोटे कर दो तो सब आ जाएगा। फिर अच्छी रीति पैक करके हाँ, बाहर। हाँ, वो बात कर रहे हैं। और हाँ, जो 3 आइटम बताए अपने कांच की बरनी में रखना है। हाँ, छोटी तो बोतल ले लेना हाँ, वो कांच की, बराबर है। हाँ, क्योंकि ये तो इतना ही 10-10 ग्राम का, तो वो हाँ, तो कम हो नहीं तो जाएगा। गुनगुना पानी में लेना है क्या इतना ही? नहीं नहीं, पानी ओ पीते समय, हाँ, हाँ, गुनगुना रूम टेम्परेचर। अच्छा। और बेकिंग सोडा से मिस्टर को बहुत अच्छा लग रहा है, चालू है उनका। हाँ, बहुतों का आया है हाँ, अनुभव, हाँ, मेरे को नहीं, नहीं, टाइम आप नहीं बना वीडियो बनाने को का। अच्छा लग रहा है, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हाँ, तो वो करते रहना, हाँ, स्वस्थ हाँ, हो जाएंगे। अरे आपकी ओम बहुत बहुत शांति। धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद।